कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल आपको पता है कि बोर्ड के बिना मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं घर आया हुआ हूं, और इस दौरान मैंने आपसे कहा था कि विंसर ईयर बुक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको 2021 की जो किताब है। और कई बच्चे पूछ रहे थे सर हम ये लें या मतलब जो लेटेस्ट वर्जन। देखो ये जो है ना, जैसे 2022 की बोला जाएगा, इसमें 2021 का करंट अफेयर होगा। इसके बाद जो 2022 का करंट अफेयर होगा वो 2023 वाले में आएगा, यानी आपका लगभग जनवरी के आसपास जो मंथ होता है, जनवरी फरवरी के आसपास वो आपकी बुक आएगी, तब आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है या पटवारी है या फिर आपका कांस्टेबल है या दरोगा का एग्ज़ाम हो 2022 के एंड में होगा, तो उसमें करंट अफेयर कौन सी आएगी, 2021 की तो आएगी ना। और 2022 का जो करंट अफेयर होगा वो न्यूज़पेपर बेस्ड में आपको करा दूंगा वो अलग से। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान देना, कल जो क्लास पढ़ाई थी मैंने, फ्लो में कई वर्ड हो जाते क्योंकि वर्ड है, ये बोर्ड है नहीं पीछे, वरना मैं लिख के बता देता। जैसे कुमाऊं परिषद की स्थापना शायद 1914 बोल दिया होगा मैंने फ्लो में, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि क्या बोला। 1916 है, वो तो बेसिक क्वेश्चन हो तो सभी को पता होगा, इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो खुद ही करेक्शन कर लेना। दूसरा, कई बच्चों को जो मोलू भरदारी और नागेंद्र सकलानी की जो शहीद हुए थे टिहरी रियासत में, उसमें कन्फ्यूजन है। वो जो मूवमेंट बताया था मैंने वो आपका 1947 से लगभग टिहरी रियासत में वो शुरू हुआ था, 1948 तक चला था। उसी मूवमेंट के दौरान, उसी आंदोलन के दौरान उनका अपने आप में वो शहीद हुए थे, तो वो शहीद 1948 में ही हुए थे। ठीक है, 1948 में ही शहीद हुए थे। मूवमेंट जो था, जो आंदोलन था, वो 1947 से लेकर आगे 1948 के आसपास तक चलता रहा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ शायद उसमें कुछ और भी होगा, या मुझे तो ध्यान नहीं कि कोई ऐसा पॉइंट है या नहीं है। शायद ये 2 पॉइंट को लेकर कन्फ्यूजन था। बाकी आप लोगों के जो क्वेरीज थे, जैसे कई बच्चे कहते हैं किताब लें ये वाली या नहीं लें, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा बच्चों, फिलहाल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फिलहाल कोई इतना इमरजेंसी है नहीं आप लोगों के लिए कि इस किताब को ले ही लीजिए या कंपलसरी, इस टाइप का कुछ है नहीं आप लोगों के लिए। ठीक, और यहाँ पर कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है बागेश्वर ज़िले के अंतर्गत, तो रात में मतलब इतने तेज़ बारिश की वजह से हो सकता है कि कहीं बिजली वगैरह यानी पोल वगैरह उखड़ गए हों। तो गांव में आपको पता ही है, लाइट अगर इस तरीके से रहता तो गायब रहती है। आज भी लाइट नहीं है, ये तो बैटरी पहले से चार्ज की थी कैमरे की, और फ़ोन पे भी बहुत कम बैटरी बची है। तो देखो कब तक लाइट आती है। आज की क्लास तो आपकी आ ही गई है। ठीक है, देखिए जो मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे आपका वर्ष 2021 का उत्तराखंड में फिर आपदा, यानी 2021 में स्टार्टिंग मंथ में आपका बता रहा है कि आपदा से संबंधित जो चीज़ें हुई थी, इसमें आपको पता होना चाहिए कि 7 फरवरी 2021 को जो रैणी गांव था उसके पास ऋषिगंगा के पास जो है ग्लेशियर के टूटने से आपदा आई थी, मैंने आपको कल बताया है। तो अभी इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन फॉर्म में आपको इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद विश्व में कोरोना महामारी के बारे में दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, यानी कोरोना से संबंधित क्वेश्चन अब जाके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस है। फिर बाकी ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला लॉकडाउन कब लगा, महामारी कब घोषित की, ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि अब आपकी वनडे एग्जाम में ग्रुप सी में अब पूछेगा, क्योंकि वो 2020 की बात थी। आपकी एग्जाम 2022 एंड में हो रहे हैं, वो तो कोविड से संबंधित जितने क्वेश्चन आने थे वो आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो उसको देखने की आपकी इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बच्चों सीधे आप लोग एक काम कीजिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप सिर्फ पहले महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक नई चीज शुरू की। आप लोग क्या करना ना, जो मैं लिख लो कहूँगा उसको लिखना है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण मैं प्रश्न आपको, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, वो आपको देखना है। उसके बाद यहाँ इसने फैक्ट के रूप में दी है महत्वपूर्ण 2021 के, उसके आसपास की चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक, पहला क्वेश्चन सुनना आपने, 2021 में चमोली जनपद में बाढ़ आ गई थी और भारी तबाही हुई थी, तो किस नदी पे आई थी अगर पूछता है तो ऋषिगंगा। ये आपको पता ही होगा कि ऋषिगंगा में बाढ़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही चमोली जनपद के अंतर्गत हुई थी, ये आपको पता ही। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फरवरी 2021 में चमोली जनपद के अंतर्गत किस नदी में बाढ़ आने से भारी तबाही हुई थी, तो ऋषिगंगा। ठीक है, तो सीधे लिख लीजिए फरवरी 2021 चमोली जनपद में भीषण आपदा डैश ऋषिगंगा नदी के वजह से, यानी ऋषिगंगा नदी पे वो बाढ़ आ गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था, जो रैणी गांव मैंने आपको बताया था फरवरी में 2000, रैणी गांव, वहां पे रैणी गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था रैणी गांव के पास। तो रैणी तपोवन में आई बाढ़ का क्या कारण था अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे हिमस्खलन था या क्या था, तो रैणी तपोवन में आई बाढ़ का कारण लिख लीजिए हिमस्खलन, यानी लैंडस्लाइड नहीं, जो एविलांस जिसको बोलते हैं, क्योंकि पूरी बर्फ का एक प्रकार का टुकड़ा जो बहुत बड़ा होता है, ग्लेशियर जो होता है, उसके टूटने से आया था। तो आप लोग लिख लीजिए रैणी तपोवन में आई बाढ़ का कारण क्या था, यानी फरवरी 2021 में रैणी तपोवन में आई बाढ़ का क्या कारण था, डैश करके लिख लेना हिमस्खलन था। ठीक है,
अब कल ही मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बच्चे लिख रहे थे सर बोर्ड में पीछे लिख दीजिए। बच्चों ये आप इसका मतलब रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। मेरे मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि सर अभी छुट्टी में है, तो इतना फिर मतलब घर जाने के बाद भी आपको क्लासेस मिल रही है, तो ये इतना एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, ध्यान है आपको, जो 2021 में पद्म पुरस्कार मिले थे उसमें मैंने जैसे अनिल जोशी जी बताए थे डॉक्टर, और योगी एरन बताए थे, इसके अलावा ये कोई पर्यावरण से संबंधित है, कोई डॉक्टर से संबंधित है, तो इसमें कुछ नाम थे। तो एक क्वेश्चन आपने लिखना है, वर्ष 2021 में जो पद्म पुरस्कार मिला था उसमें से एक व्यक्ति थे प्रेमचंद, ये भी बताया था ना मैंने आपको। उनका संबंध किस चीज़ से था? वो एग्रीकल्चर फील्ड से, यानी किसान है वो, कृषि क्षेत्र से उनका संबंध लिख देना। कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रेमचंद जी थे जिनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, उनका संबंध लिख लीजिए। यानी वर्ष 2021 में पद्म पुरस्कार पद्मश्री पाने वाले प्रेमचंद जी का संबंध था कृषि से। जबकि एक और व्यक्ति बताए थे मैंने आपको, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय, इनका संबंध था चिकित्सा से। कल बताया था ना मैंने आपको, भूपेंद्र कुमार संजय जी का संबंध था चिकित्सा से, जबकि अपने आप में प्रेमचंद जी का संबंध था कृषि से, यानी एक प्रकार के किसान थे वो, ठीक है। दूसरा, योगी एरन डॉक्टर मैंने आपको बताया था, डॉक्टर अनिल जोशी मैंने आपको पर्यावरण से संबंधित बताया था, कल्याण सिंह रावत मैती मैंने आपको पर्यावरण से संबंधित बताया था, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट के कल ही, यानी कल ही उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। अब इसमें 2021 क्या है, 2021 में तो न्यायमूर्ति अपने आप में कौन थे, मतलब RS चौहान जी या सुधांशु धुलिया, इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो वह आप लोग अभी मतलब लेटेस्ट लिख लीजिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। ये अभी का क्वेश्चन है, कल का क्वेश्चन है। यह है न्यायमूर्ति विपिन सांघी को। न्यायमूर्ति विपिन सांघी, आज की न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ लिया होगा, कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने नोट कर लिया होगा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी को इस बार जो अपने आप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आना चाहिए आपको। दूसरा, एक उत्तराखंड मूल के व्यक्ति हैं न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया, आपने नाम सुना होगा ना। सुधांशु धुलिया जी को पिछले वर्ष एक उच्च न्यायालय है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो आपके उत्तराखंड से उनका संबंध रहा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे। तो क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, न्यायमूर्ति उत्तराखंड निवासी न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था वर्ष 2021 में? उत्तराखंड मूल के निवासी या उत्तराखंड निवासी न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो इनका आंसर होगा गुवाहाटी, यानी असम की राजधानी जो है, मतलब असम की जो असम जिसके अंदर आता है, गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी न्यायालय के अंदर आते हैं असम वगैरह कुछ और भी हैं, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट का इनको क्या बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने आपको क्रिकेट से संबंधित 3 प्लेयर बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो उसके अंदर एक श्वेता वर्मा भी आपको ऐड करना है, वो भी क्रिकेट से संबंधित है। अगर कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है कि श्वेता वर्मा का संबंध किस खेल से है, तब आपको बताना है कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से, अपने आप में क्रिकेट से, ठीक है। और ये मूलतः पिथौरागढ़ के थल जगह से बिलोंग करती हैं, तो लिख लीजिए श्वेता वर्मा का संबंध क्रिकेट, ब्रैकेट में पिथौरागढ़ थल से संबंधित, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका आता है, वो भले ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता होती है, ये किस चीज़ से संबंधित है? विज्ञान के प्रति जागरूकता, ठीक है। तो लिखो, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का संबंध है, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का संबंध है, राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का संबंध है विज्ञान के प्रति जागरूकता। ब्रैकेट में लिख लीजिए, 2021 में उत्तराखंड से 947 लोगों का चयन हुआ था इस प्रतियोगिता के लिए, ठीक है। वैसे ये आएगा नहीं अपना। अगला एक क्वेश्चन आपने और भी सुना होगा, पिछली बार 2021 में एक मूवमेंट हुआ था जहाँ पे गैरसैंण में लाठीचार्ज भी आप लोगों ने सुना होगा, अखबारों में भी खूब आया था, वो नंदप्रयाग घाट आंदोलन संबंधित है। यानी क्वेश्चन लिखो, नंदप्रयाग घाट आंदोलन का संबंध है, नंदप्रयाग घाट आंदोलन का संबंध, नंदप्रयाग डैश घाट आंदोलन है, ये रोड के चौड़ीकरण को लेकर, जो वहाँ पे रोड है उसके चौड़ीकरण को लेकर लोगों ने वहाँ पे मांग की है, तो नंदप्रयाग घाट आंदोलन का संबंध लिख लीजिए आप लोग सड़क चौड़ीकरण से, ठीक है। अब उत्तराखंड में संबंधित अगर करंट अफेयर आता है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला जो कोविड का टीका लगा था वो किस तिथि से उत्तराखंड में शुरू हुआ था, हालांकि देश में भी उसी तिथि से शुरू हुआ था। तो लिख लीजिए, उत्तराखंड में कोरोना का टीकाकरण किस तिथि से शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2021 से, शायद देश में भी इसी तिथि से शुरू हुआ था। उत्तराखंड में कोविड का टीकाकरण शुरू, लिख लीजिए 16 जनवरी 2021 से, ठीक है।
अगला, आपके तीरथ सिंह रावत जी सीएम बने, वो कितने दिनों के लिए बने? 115 दिनों के लिए, क्योंकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, शॉर्ट टर्म में रहा। तो कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरीके से पूछ दिया जाए कि आपके जो मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत जी, उनका कार्यकाल कितने दिनों का रहा? 115 दिनों का रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या लिखना है? हरिद्वार में वर्ष 2021 का जो कुंभ हुआ, यानी कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ था, वो पूर्ण कुंभ था, वो कितने अवधि के लिए था? यानी 30 ही दिनों के लिए हुआ था। ठीक है, उसका कोविड की वजह से उसके दिन घटा दिए गए थे। तो लिखो, हरिद्वार में वर्ष 2021 का पूर्ण कुंभ का आयोजन कितने समय के लिए हुआ? डैश करके लिखना, 30 दिनों के लिए। ठीक है, अब देखना एक नया क्वेश्चन और भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। होता क्या है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर 10,000 से अधिक आबादी होगी, सरकार उस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दे सकती है। कितने पे? 10,000 के अधिक से। लेकिन एक नगर पंचायत को 2962 आबादी पे जो है अपने आप में नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया। वो कौन सी नगर पंचायत है? थली सैंड पौड़ी में। ठीक है, तो लिखो, हाल ही में किस नगर पंचायत को उसकी 2962 आबादी पर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। हाल ही में किस नगर पंचायत को उसकी, हाल ही में किस स्थान को उसकी 2962 यानी 2962 की आबादी पर नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है? थली सैंड को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला आपने जो क्वेश्चन लिखना है वो लिखना है यहाँ से सीधे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, यानी जो नेशनल लेवल पे प्योर जो अपने आप में एयर है उससे संबंधित एक कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसमें उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया? 3 शहरों को। लिख लीजिए, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम 2021 में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया? 3 शहरों को। राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम 2021 में उत्तराखंड के कितने शहरों को शामिल किया गया? 3 शहरों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, देहरादून में क्या हुआ है? 99 किलोमीटर दून देववन में डायनासोर युग की वनस्पतियों का पार्क विकसित किया गया है। यानी 99 किलोमीटर देहरादून से 99 किलोमीटर दूरी पर एक देववन, दून देववन में। तो क्वेश्चन ऐसे लिखना है, देहरादून से 99 किलोमीटर की दूरी पर दून देववन में डायनासोर युग की वनस्पति, जो डायनासोर युग था जिस टाइम पर, उस टाइम पे जो वनस्पति होती थी उससे संबंधित एक पार्क को विकसित किया गया है। उस पार्क का नाम क्या है? तो इसको लिख लेना आप, इस तरीके से क्वेश्चन लिखना, क्रिप्टोगैमिक पार्क का संबंध किस जिले से है? क्रिप्टोगैमिक पार्क का संबंध लिख लीजिए, डैश करके लिख लीजिए, डायनासोर युगीन वनस्पति से संबंधित लिख लो। ठीक है, डायनासोर युगीन वनस्पति से संबंधित है ये क्रिप्टोगैमिक पार्क, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए दून देववन क्षेत्र में, यानी देहरादून के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरणविद जो सुंदरलाल बहुगुणा का जो पिछले 21 मई 2021 को निधन हुआ था, उनका संबंध किस आंदोलन से रहा है? आपको पता होना चाहिए, चिपको आंदोलन। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, सुंदरलाल बहुगुणा जिनका 21 मई 2021 को निधन हुआ, उनका संबंध लिख लीजिए आप लोग चिपको आंदोलन से। ठीक है, क्या लिखना है आपको? चिपको आंदोलन से उनका क्या रहा है? संबंध रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आना है, आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, शायद मैंने पहले भी कराया, जैसे जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है कोविड के टाइम पे, उनके लिए एक सरकार ने योजना शुरू की, उस योजना का नाम है वात्सल्य योजना। तो क्वेश्चन लिखो, कोविड काल में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें किस योजना से आर्थिक मदद दी जा रही है? यानी उन्हें किस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है? तो उसका आंसर होगा वात्सल्य योजना। इसके फीचर के बारे में मैंने आपको एक बार पढ़ाया है, आप लोग उसको प्रीवियस जो करंट अफेयर की क्लासेस है उत्तराखंड से संबंधित, वहाँ मैंने कराया होगा, उसको चेक कर लेना। वात्सल्य योजना का संबंध लिख लेना, डैश करके, कोविड के दौरान जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई थी उनके आर्थिक स्थिति के लिए, यानी उनको आर्थिक लाभ देने के लिए वात्सल्य योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आएगा, आपको एक देवभूमि खेल रत्न अवार्ड्स की शुरुआत कब से हुई है पता है? 2013 से लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो, देवभूमि खेल रत्न, देवभूमि द्रोणाचार्य व देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा किस वर्ष से हुई है? वर्ष 2013 से। तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लो, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2013 से। इसके अंदर देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार भी आएगा, देवभूमि खेल रत्न भी आएगा, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आएगा। तो इनकी शुरुआत जो हुई है वर्ष 2013 से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, एक यहाँ से उत्तराखंड से वाइस एडमिरल संदीप नैथानी जी को नौसेना का चीफ ऑफ मटेरियल बनाया गया है। उनका संबंध किस उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो पौड़ी से। तो क्वेश्चन ये लिख लीजिए आप सीधे सीधे, वाइस
वाइस एडमिरल संदीप नैथानी जी का संबंध किस जिले से रहा है? पौड़ी जिले से। ठीक है, फिर नाम आएगा तो आप लोग सीधे समझ जाएंगे कि ये अपने आप में किस नौसेना से संबंधित है। ब्रैकेट में लिखना नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल बनाया गया, नौसेना के चीफ ऑफ मटेरियल इनको बनाया गया। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले बताया था, नीति आयोग जो है हमारे देश में, उसने एक उत्तराखंड से संबंधित या पूरे देश से संबंधित मतलब सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को जारी किया, यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट एक प्रकार का इंडेक्स है अपने आप उसको जारी किया। तो उसमें उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली? तो लिखो वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 7वां स्थान उत्तराखंड को मिला है, जबकि पहले स्थान पर ब्रैकेट में लिख लीजिए केरल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने इसके अंदर लिखना है, किस राज्य की विधानसभा ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया? विधानसभा में उसने क्या किया है? स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी का चित्र अपने विधानसभा में लगाया। तो दिल्ली विधानसभा में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो चित्र है उन्होंने अपनी विधानसभा में लगाया है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, किस राज्य की विधानसभा ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा का चित्र लगाया है? तो दिल्ली विधानसभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जो हमारे अभी वर्तमान सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो इससे पहले कितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पे रहे? 9। ठीक है, यानी 10वें मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि 13 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है मुख्यमंत्री का, और अभी जो है 14th टाइम हो चुका है। यानी जो अभी शपथ ली, यानी 2000 अभी तक उत्तराखंड के कितने बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो गया? अगर क्वेश्चन आ गया तो 14 करना, क्योंकि 13 पहले था, 14 अभी ये जो इसी 2022 में हुआ। तो अभी तक ऐसे क्वेश्चन लिखो, अब तक कितने मतलब उत्तराखंड में कितनी बार मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है? 14 बार, यानी 14 टाइम हो चुका है। जबकि जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी, वो पुष्कर सिंह धामी जी जो थे वो 10वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फिर 11वां जो नई विधानसभा में आए तो 10वें मुख्यमंत्री वो रहे हैं अभी तक। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जो वंदना कटारिया है उनका संबंध आप लोग जानते हैं किसी से? हॉकी से संबंधित है। ओलंपिक में उन्होंने 3 एक बैक टू बैक गोल दागे थे, आप लोग पता होगा। वो किस देश के खिलाफ दागे थे? दक्षिण अफ्रीका। तो लिखो ओलंपिक में वंदना कटारिया ने किस देश के खिलाफ 3 गोल बनाकर महिला हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल में, या सीधे सीधे लिख लीजिए वंदना कटारिया ने किस देश के खिलाफ हॉकी में लगातार 3 गोल दागे थे? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने यहाँ से, उत्तराखंड की पहली, ये तो छोड़ दीजिए, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एक ही क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें देखा था। 18 वर्ष, ठीक हो गया। हाँ, उत्तराखंड के किस जिले में 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों का 100% टीका देने वाला पहली खुराक देने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा बना? बागेश्वर। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 100% टीकाकरण करने वाला पहली खुराक देने वाला उत्तराखंड का पहला जिला बना था बागेश्वर जिला। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट मुझे जो लगा यहाँ पर, उत्तराखंड के एक सत्यम दरमोड़ा जी का नाम प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका में एशिया के टॉप 100 में शामिल किया गया। यानी उत्तराखंड से एक मूल के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है उत्तराखंड के सत्यम दरमोड़ा। तो इनका फोर्ब्स की पत्रिका है, उसकी एशियन टॉप मतलब 100 लोगों की में उसका नाम शामिल किया गया। तो सत्यम की कंपनी मतलब किस फील्ड पे काम करती है? तो लिखना कम खर्च में ज़्यादा तेज इंटरनेट देने से। तो आप लोग सीधे सीधे क्वेश्चन लिख लेना, सत्यम, सीधे सीधे लिखना सत्यम दरमोड़ा की कंपनी किस फील्ड पे काम करती है? तो डैश करके लिखना सस्ते, यानी अपने आप में कम खर्च में ज़्यादा इंटरनेट देने पे ये काम करती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या लिखना है यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, उत्तराखंड में महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की गई है? यानी उत्तराखंड में एक महिला खेल विश्वविद्यालय बनेगा जिसको कि उधम सिंह नगर जिले में स्थापित करने की क्या हुई है? सरकार के द्वारा घोषणा, यानी उसको अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT रुड़की को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान मिला? तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT रुड़की को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान दिया गया? ये दिया गया बच्चों 4th, यानी चौथे स्थान पर रहा, जबकि ब्रैकेट में लिख लो मद्रास, IIT मद्रास टॉप। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन लिखना आपको, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में IIT रुड़की को वर्ष 2021 में कौन सा रैंक मिली थी? 4th मिली थी, ब्रैकेट में लिख लीजिए IIT मद्रास को पहली रैंक मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, उत्तराखंड में प्लायन पर आधारित एक मूवी बनी थी। ठीक है, प्लायन पर आधारित पांडवा ग्रुप की लघु फिल्म इकुलांस में
किस कवि की रचना को शामिल किया गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सीधे सीधे लिख लीजिए, इकुलांस, इकुलांस किस चीज पर आधारित है, यानी इकुलांस लघु फिल्म किस चीज पे आधारित है, तो लिखो उत्तराखंड में प्लायन पर आधारित। ठीक है, उत्तराखंड पर प्लायन पे आधारित। इससे आगे सुनना, तो उत्तराखंड में बनी लघु फिल्म इकुलांस का संबंध लिख लीजिए, प्लायन पर आधारित है। और इसमें लिखना ब्रैकेट में जगदम्बा चमोला जी की रचना को शामिल किया गया है। इसमें जगदम्बा चमोला जी की रचना को इनने इसमें क्या किया है, शामिल किया गया है इकुलांस पर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अब इसी तरीके से एक लघु फिल्म बनी है उत्तराखंड में, रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म का नाम बताइए, तो लिख लीजिए उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड पर आधारित लघु फिल्म का क्या नाम है। उत्तराखंड आंदोलन के रामपुर तिराहा कांड पढ़ा होगा आप लोगों ने, पर आधारित लघु फिल्म का नाम लिख लीजिए रक्त रंजित। और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिए जयदेव भट्टाचार्य इसके निर्देशक है। कौन है, जयदेव भट्टाचार्य। तो रक्त रंजित जो मूवी बनी है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाल ही में एक लघु फिल्म रक्त रंजित बनी है जिसका संबंध है रामपुर तिराहा कांड, खटीमा गोली कांड, मसूरी कांड, इस तरीके से, तो रामपुर तिराहा कांड लिखना, ब्रैकेट में लिखना जयदेव भट्टाचार्य इसके निर्देशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों ने एक सुना होगा, टोक्यो में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे, पैरालंपिक्स मतलब जो हाथ पैर या किसी तरीके से दिव्यांग हैं उनके भी अपने आप में क्या होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं जिनको पैरालंपिक्स बोलते हैं। उसमें उत्तराखंड के एक व्यक्ति हैं मनोज सरकार, जो कि उधम सिंह नगर जिले से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वहां पर कांस्य पदक जीता। तो उनका संबंध किस खेल से है अपने आप में, वो है बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, तो लिखो टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड के मनोज सरकार ने कांस्य पदक जीता, वो किस खेल से संबंधित है, या सीधे सीधे लिख लो मनोज सरकार का संबंध है अपने आप में बैडमिंटन से। ब्रैकेट में लिखो टोक्यो पैरालंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, अगला लिखना है आपको, जो उत्तराखंड में 2021 अक्टूबर में एक बहुत भयंकर कुमाऊं क्षेत्र में तबाही हुई थी, अगर आपको ध्यान होगा, स्पेशली रामगढ़ बहुत प्रभावित हुआ था, उससे नैनीताल जिला बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत भयंकर आपदा आई थी, कई लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी, जान माल की यहाँ पे क्षति हुई थी। तो जो उसका कारण माना गया वो पश्चिमी विक्षोभ माना गया, वो मानसून वगैरह नहीं था। ठीक है, तो लिखो अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का क्या कारण था। अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का कारण लिख लीजिए पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, इसके ब्रैकेट में लिखो नैनीताल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित तथा रामगढ़ भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। नैनीताल जिले का रामगढ़ सर्वाधिक प्रभावित लिख लो, नैनीताल जिले का रामगढ़ सर्वाधिक इससे क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। ठीक है, अगला जो आपने यहां से क्वेश्चन लिखना है, उत्तराखंड राज्य स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 21वीं वर्षगांठ में नए राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा की गई, इस पुरस्कार का क्या नाम है। यानी आपको ने सुना होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की है। तो लिखो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, वर्ष 2021 कर देना है। ठीक है, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, वर्ष 2021 से इसकी क्या हुई है, अपने आप में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पहली बार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए कितने लोगों का चयन किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। जो उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2021 से राज्य स्थापना दिवस पर, पहली बार इसमें 5 लोगों को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को लिखोगे, पहली बार उत्तराखंड गौरव पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 5 लोगों को दिया गया, जिसमें संगीत के क्षेत्र में लिखो, संगीत के क्षेत्र में लिखो नरेंद्र सिंह नेगी, संगीत के क्षेत्र में उत्तराखंड गौरव पुरस्कार लिख लो, संगीत के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी, संगीत के क्षेत्र में नरेंद्र सिंह नेगी। जबकि अपने आप में यह पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया, अगला लिखो, पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए किस पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है, पहले उत्तराखंड गौरव पुरस्कार के लिए किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है, तो नारायण दत्त तिवारी जी को। यानी नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी जी को पहला उत्तराखंड गौरव रत्न पुरस्कार मिला मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनको भी पुरस्कार दिया गया। तो पहली बार में इसको 5 लोगों को क्या मिला, अपने आप में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार इससे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको उत्तराखंड में एक अवार्ड मिला है उत्तराखंड को पिछले वर्ष से, तो लिखो लीड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड, लीड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड, यानी ऑर्गेनिक जो खेती होती है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, उसमें किस राज्य को मिला है, तो उत्तराखंड को लिखो। लीड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड को। ठीक है, लीड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया पिछले वर्ष से, उत्तराखंड सरकार को। ठीक,
इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने वंदना कटारिया को बता दिया, आपको अर्जुन पुरस्कार के साथ साथ तिलू रौतेली सम्मान भी इनको दिया गया था, और स्वर्ण पद ये तो छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद पद्मश्री पुरस्कारों के अंतर्गत प्रेमचंद, और इनका मैंने क्षेत्र बता दिया किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं, और राज्यपाल जो बने हैं आप, हाँ अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, उत्तराखंड में हाल ही में पिछले वर्ष जो है राज्यपाल बदले गए हैं, नए राज्यपाल आए हैं, तो सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक किस राज्यपाल का रहा, इसको कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन लिखना आप सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरा ऑप्शन लिखना आपको सुरजीत सिंह बरनाला, पहला ऑप्शन लिखना आपको सुरजीत सिंह बरनाला, और दूसरा ऑप्शन आपने लिखना है सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। सुदर्शन अग्रवाल या सुरजीत सिंह बरनाला, इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, आपको मैं बता ही देता हूं, सीधे सीधे लिख लीजिए। सबसे लंबे कार्यकाल, उत्तराखंड में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है, सुदर्शन अग्रवाल का, जो कि 8 जनवरी 2003 से 20 अक्टूबर 2007 तक सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, लखवाड़ बांध परियोजना का नाम आपने सुना होगा, उसको हाल ही में मंजूरी मिल गई है, तो उससे एक गांव डूब गया है, जलमग्न हो गया, तो लोहारी गांव बोला जाता है उसको, ठीक है। तो लिखो लखवाड़ बांध परियोजना की वजह से, लखवाड़ बांध परियोजना की वजह से कौन सा गांव जलमग्न हो गया, तो लोहारी गांव को इसमें क्या हो गया, अपने आप में जलमग्न हो गया, यानी वो क्या हो गया, पूरा गांव जल समाधि ले चुका है, यानी पूरा गांव डूब चुका है, उनका पलायन इसमें कर दिया गया, ठीक है। अब जो गौरव रत्न, गौरव सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान है, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का ये, उत्तराखंड गौरव जो सम्मान दिया जा रहा है, इसमें मैंने आपको 5 व्यक्तियों के नाम बताए। पहला जो है एक एनडी तिवारी जी को मिला है, दूसरा डॉक्टर अनिल जोशी लिख लीजिए, तीसरे साहित्यकार हैं रस्किन बॉन्ड को लिख लीजिए, चौथा खेलों पे लिख लीजिए, साहसी खेलों के लिए बछेंद्री पाल होगी, और सांस्कृतिक और लोक गायन के लिए नरेंद्र सिंह नेगी। यानी उत्तराखंड गौरव पुरस्कार ऐसे लिखना है आपको, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार पहली बार 5 लोगों को मिला, ऊपर लिखा होगा आपने। नारायण दत्त तिवारी किस क्षेत्र में है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पहला, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया बछेंद्री पाल साहसिक खेलों के लिए, ठीक है, साहसिक खेल मतलब जो अपने आप में पर्वतारोहण वगैरह है, इस टाइप का। तीसरा संस्कृति और गायन के लिए मिला है नरेंद्र सिंह नेगी को, साहित्य के लिए मिला है रस्किन बॉन्ड को, और पर्यावरण के लिए मिला है डॉक्टर अनिल जोशी को, ठीक है। तो ये आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार पता होना चाहिए। ये 2021 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि विंसर ईयर बुक से मैंने पिक किए हैं, और आप लोग जिसके पास ये किताब नहीं है उसको भी इससे मदद हो सके, और नेक्स्ट ईयर से भगवान न करे आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े, आपका पहले ही सिलेक्शन हो जाए, किसी वजह से अगर नहीं हो पाता है तो आप लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए। विंसर ईयर बुक ना ईयरली हमें घटनाक्रम से मतलब थोड़ा सा क्या कर देता है, मजबूत कर देता है। और हाँ, अगर आप लोग विंसर ईयर बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग क्या करना, न्यूज़पेपर अभी से कंटिन्यू पढ़ना। न्यूज़पेपर जिसने 1 साल का लगातार पढ़ा होगा वही विंसर ईयर बुक में मैक्सिमम करंट अफेयर रहेगा, ठीक है। होपफुली जो क्वेश्चन है ऐसे ही एडजस्ट आपको करना है। 3-4 क्लासेस की बात है, मंडे से हम लोग फिर क्रैश कोर्स पे आ जाएंगे, आप लोग उसको एडजस्ट करेंगे, आप लोगों के समय आया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।